पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इक्वल्स टू 2π√L अपॉन जी। इसमें L लेंथ होती है और G आपको पता ही है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। मेजर्ड वैल्यू ऑफ L हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है। नॉन टू 1 mm accuracy and time for 100 oscillation of pendulum is found to be 90 second using a watch of 1 second resolution. What is the accuracy percentage error in resolution in value of G? तो पहले आपको इस क्वेश्चन को करने के पहले की कंसेप्ट इसका है, इसका की कंसेप्ट है जो आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, तो आपने अगर पढ़ा होगा एरर के टाइप्स में सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में जो होती है एक सब टाइप होती है जिसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। ये आपने सुना होगा। लीस्ट काउंट क्या होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए। लीस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम वैल्यू जो कि आप मेज़र कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से। मान लीजिए मेरे पास एक स्केल है, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 सेंटीमीटर है, तो मिनिमम वैल्यू उसका लीस्ट काउंट 0 होगा। और अगर मान लीजिए वो 0 की जगह उसका एरर आ गया, उसमें एरर 1 आ गया, उसकी लीस्ट वैल्यू अगर लीस्ट एरर उसका 1 है, मतलब कि अगर आपकी लीस्ट वैल्यू 1 है तो उसका लीस्ट एरर भी उतना ही हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे ये बोला हुआ है कि यहाँ देखिए आपको लेंथ तो दी हुई है, वो तो आपको कर लोगे आराम से। नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी, मतलब उसकी 1 mm एक्यूरेसी मतलब कि उसका लीस्ट एक्यूरेसी, और लीस्ट एक्यूरेसी मतलब लीस्ट एरर उसका 1 mm है। अब आपको ऊपर लेंथ 20 सेंटीमीटर में दिया तो इसको भी सेंटीमीटर में कर देंगे। अब टाइम आपको देखिए, ऑस्किलेशन ये सब आपको क्वेश्चन डराने के लिए लिखा हुआ है, इसका कोई काम नहीं है। अब टाइम आपको दिया हुआ है 90 सेकेंड्स, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 90 सेकेंड्स आपको टाइम दिया हुआ है, इसका लीस्ट काउंट कितना होगा अब देखिए बताइए। इसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड होगा, बस आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। तो आप कैसे करेंगे इसको देखिए आपको लेंथ दी हुई है, यहाँ पर लेंथ 20 सेंटीमीटर है और टाइम भी 90 सेकेंड्स दिया गया है। अच्छा, अगर आपको यहाँ से पता ना चले कि मुझे एब्सोल्यूट कौन सा लेना है और ट्रू कौन सा लेना है, तो आपको याद रखना है कि अभी इसका यूज़ नहीं है, बट आपको देखिए पता होना चाहिए कि एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अभी हमें ट्रू वैल्यू मतलब गिवन वैल्यू होती है, हमें गिवन वैल्यू जो होगी वो एब्सोल्यूट एरर होता है। तो गिवन हमें 1 mm दी हुई है और मेजर्ड कितनी है, मेजर्ड हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है L इज़ 20 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पर जो ये एब्सोल्यूट L आएगा वो 1 mm आएगा। अब यहाँ पर ये यूनिट सेंटीमीटर में है, ये mm में, इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 1/10 कर देंगे, जो कि हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। टाइम की लीस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 सेकेंड, जो मैंने आपको बता दिया क्यों है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हमारे पास जो दिया हुआ है t इक्वल्स टू 2π √L अपॉन जी, ये आपको दिया गया है। अगर देखिए आपको यहाँ पर रूट तंग कर रहा है इस क्वेश्चन में, तो हम बस रूट को ख़त्म कर देंगे। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट को ख़त्म कर दिया जाएगा यहाँ से, तो ये होल स्क्वायर इसका हो जाएगा और यहाँ L अपॉन जी हो जाएगा। इसको करोगे फर्दर तो 4π² L अपॉन जी इक्वल्स टू टी। अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको लास्ट में क्या लिखा है, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी परसेंटेज एरर इन रेजोल्यूशन इन वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू निकालनी है तो जी को ट्रांसपोज करेंगे तो जी ऊपर जाएगा और 4π² L अपॉन t² हो जाएगा। अब आपको पता है जब मैं इसका निकालूंगा एब्सोल्यूट एरर तो वो क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ एरर ऑफ L एंड T, मतलब जो इन दोनों का एरर आएगा वो इस एरर के इक्वल होगा, इसकी कैलकुलेट करके जो एरर आएगा, ठीक है। तो आपको पता है जब भी हमारे पास कांस्टेंट होता है उसकी जो हमारे पास एरर होता है वो होता है 0। इसको तो ख़त्म हो गया, अब ये बचा L अपॉन t²। आपने पढ़ा होगा कि एरर जब a/b का निकालते हैं या फिर a/b उनका सेम मेथड होता है, तो a/b का मेथड क्या होता है। अब यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे, तो हमें g की वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट g अपॉन g करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर L, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ L अपॉन में L,
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एल अपॉन में ट्रू वैल्यू प्लस या माइनस इसमें बीच में लिखा जाता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी अपॉन में टी। आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी किसी की पावर हो, जैसे यहाँ पर टी स्क्वायर है, तो पावर बाहर आ जाती है और अंदर तो सेम रहता है। तो यहाँ पर जो पावर 2 है इसकी 2 बाहर आ जाएगा। अब एरर में कभी भी साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अब सोचेंगे टी को ऊपर भेजेंगे तो वो -2 हो जाएगा, पर इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 साइन होते हैं हमेशा। तो कभी भी इसका आपने कभी साइन डालना नहीं होता। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एल हमारे पास क्या है, ये देखिए 0.1 सेंटीमीटर अपॉन में एल की वैल्यू 20। एरर इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी, तो एरर शोज़ एडिटिव प्रॉपर्टी। आपको पता है एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं हो सकता एरर का, हमेशा एरर ऐड होता है। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी क्या है हमारे पास 1 सेकेंड अपॉन में 90 जो कि ट्रू वैल्यू है, ये हमारे पास आ गया। तो आपने इसकी वैल्यू अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। अब हमें पूछा है परसेंटेज पूछा है, आपको पता है, तो इंटू 100 कर देंगे। बस यहाँ से क्वेश्चन इतना ही था ये। अब आपको पता है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 अपॉन में 20 इंटू 100 प्लस 2 अपॉन में 90 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज का पूछा हुआ है। ये हो जाएगा, जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5 और 20/9 मतलब 20/9 मतलब कि 2.22 समथिंग आ जाएगा। और इसके बाहर प्लस और माइनस रहता है। और जब आप इसको प्लस करोगे, आप यहाँ पर एक डेसिमल के बाद लीजिए क्योंकि यहाँ पर भी एक डेसिमल के बाद नंबर है, तो ये हो जाएगा 2.7 प्लस माइनस परसेंटेज हमारी जो क्वेश्चन में पूछी थी, ये इसका आंसर होगा जी परसेंटेज। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए, बात सुनिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे हम तो अब 2.7 है। अब अगर तो वहाँ पर 2.7 दिया हुआ तो ये तो आंसर ठीक है, नहीं तो हम राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ पर 7 हमें पता है, अगर 5 से बड़ा है तो आगे हम +1 कर देते हैं, तो 3% भी आंसर इसका होगा, 3% ही आंसर होगा क्योंकि राउंड ऑफ करना पड़ता है। और आखिर में ये बोलना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने बोला था कि ये क्वेश्चन नहीं निकल रहा उनसे, और ये क्वेश्चन ना यूट्यूब में आपको समझ आएगी, क्योंकि किसी को क्वेश्चन समझाने के लिए भी उसका पूरा एक कंसेप्ट, डीप कंसेप्ट आना चाहिए। शायद एक वीडियो हो सकती है जो आपको समझ आ जाए, पर बहुत रेयर चांस है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कॉल की थी और उनको कोई ऐसा समझ नहीं आया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ अगर आया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए।